हम्म, तो थोड़ा सा डीप डिस्कशन ही है, महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे जो चीजें डिस्कस की जा रही है ना कि अ, जैसे श्री मंगल ठाकुर के विषय में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आज जो हमने डिस्कस किया उसमें इसी चीज पे फोकस बार बार किया जा रहा है कि वास्तव में हम चाहे खुद के सेंसेस के विषय में बात करें, उसको फोकस रखें, है ना, या अपने फैमिली या अ, समाज, राष्ट्र, सिर्फ अगर हम सिर्फ मटेरियल डिजायर्स के विषय में बात कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही कहा जाएगा। एक्सटेंडेड ग्रेटिफिकेशन सेंस ग्रेटिफिकेशन है, बट है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो जब तक अल्टीमेटली जो डिवोटीज हैं, उनका ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। तो बताते हैं ना कि ना धनम ना जन्म ना सुंदर सुल्तान वाज जगदीशा काम है ना। तो मुझे क्या चाहिए, धन नहीं चाहिए, है ना, मुझे जन्म नहीं चाहिए। जन्म का मतलब क्या है, ना जन्म, तो फॉलोअर्स हमें वो भी नहीं चाहिए, है ना। चैतन्य प्रभु ने बहुत सुंदर भक्ति का बहुत कंक्लूजन ये जो अपने 8 वर्ष में दिया है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो चलो हमने सब कुछ छोड़ दिया, है ना। सारे जैसे हम भक्ति में आते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम अपने जो फिजिकल सेंसेस है ना, ग्रॉस सेंसेस को तो त्याग देते हैं, उसका उसकी ग्रेटिफिकेशन को त्याग देते हैं, आते हैं भक्ति करने के लिए। बट कई बार भक्ति में आने के बाद भी हम फिजिकल सेंस या ग्रॉस सेंसेस जो है उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन तो त्याग देते हैं, बट अहंकार का ग्रेटिफिकेशन चलता रहता है ना। फॉल्स ईगो का ग्रेटिफिकेशन वो बंद नहीं होता है इतनी आसानी से, वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो यही चीज रियलाइज करना चाहिए कि वास्तव में हम भक्ति में आए हैं क्या करने के लिए, है ना। और कई बार हम ऐसा प्रार्थना भी करते हैं, जैसे ये ना, ये मुझे जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ये एग्जाम्पल पढ़ा था तो मुझे बहुत ये हिट कर रहा था। ये वृंदावन वाला जो एग्जाम्पल बता रहे हैं, मैंने भी कई बार आप लोग को शायद सुनाया भी होगा कि एक बूढ़ी औरत होती है और सामान उनके सर से नीचे गिर जाता है, बहुत सारा वजन, तो बोलते वापस से डाल दो, है ना। और उसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप प्लीज ये सारा वजन मेरे ऊपर डाल दीजिए। तो कई बार हमारी बहुत सारी प्रार्थना होती है ना, जो प्रेयर्स होती है इस अपने मटेरियल लाइफ के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के सेटिस्फेक्शन के लिए, या अपने फॉल्स ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए, तो कई बार ये वैसा ही है कि सारा वजन मेरे सर पे डाल दीजिए, है ना। इसको अगर जब भी हम कोई डिजायर हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो उसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो देखेंगे कि बहुत सारे डिजायर इसी तरीके का रहता है ना। कि ये हमारा सेंस ये क्या है कि ये सारा वजन हमारे ऊपर डाल दीजिए, है ना। तो इससे ऊपर उठना एक बार मतलब एक बार क्या हुआ, और इसको समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना, समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक प्रभु जी मतलब एक माता जी और प्रभु जी दोनों हस्बैंड वाइफ है, भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक दोनों में से एक का मेरे पास कॉल आया था, तो वो बता रहे थे कि अभी क्या होता है ना कि हमारा बड़ा ईगो क्लैश थोड़ा सा, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि एक ठीक से वो ना मुझे समझ नहीं पा रहे, मतलब दोनों दोनों में से एक व्यक्ति का कॉल है जो ज्यादा अच्छे से भक्ति कर रहा है। तो उनका कहना था कि ये जो दूसरे वाले स्पाउस है ना, तो वो मुझे ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी मेरा क्या ये है कि मैं खूब सेवाओं में इंगेज हो रहा हूँ, है ना। सेवाओं में अपने आप को इंगेज कर रहा हूँ। और अभी मैं बहुत ज्यादा मतलब रिलेशनशिप को ठीक करने के पीछे नहीं पड़ रहा हूँ, है ना। क्योंकि अच्छा ही है कि भगवान ने ऐसा संबंध बहुत अच्छा नहीं दे रहे हैं इस तरीके से, तो अच्छा ही है। तो मैं अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ अपने रिलेशनशिप के ऊपर पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सेवा कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया कि हम वास्तव में अगर अपने फैमिली को ही फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप अपनी इंप्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, और हम सेवाएं नहीं कर रहे, प्रचार नहीं कर रहे, तो इंद्र तृप्ति हो गया, है ना। लेकिन ये उल्टा अंडरस्टैंडिंग हुआ, है ना। तो फिर हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि अच्छा इंद्र तृप्ति मतलब हम अगर अपने फैमिली को समय दे रहे हैं या फिर उनको साथ में लेके चल रहे हैं या रिलेशनशिप इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया, है ना। हमें इसकी कामना नहीं करना चाहिए। बट बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना कि देखिए ब्रह्मचारी एक कल कल भी इस पॉइंट को हम लोग एक सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि ब्रह्मचारी का मतलब, ब्रह्मचारी के लिए जब संन्यास वर्ड आता है ना, तो उसके लिए फिर वो उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो फिलॉसफी प्रिंसिपल्स ये बताएगा, है ना। तो उसके लिए कई बार उसको कई चीजों को छोड़ना पड़ता है ना। कई चीजों को छोड़ना पड़ता है, कई संबंधों को छोड़ना पड़ता है ना। क्योंकि वो डेफिनेटली छोड़ने का तो ये है कि उसके लिए सिर्फ चार दीवारी के अंदर वाले लोग अपने नहीं है, पूरा संसार उसका अपना है। लेकिन उन चार लोगों को तो कई बार उसको छोड़ना पड़ता है ना, ताकि वो बहुत सारे लोगों तक ये जो भगवान का ज्ञान है पहुंचा सके। तो उसके लिए क्या है कि हाइयर लोगों तक ये जो नॉलेज है वो पहुंचे, है ना। बट गृहस्थ लोगों के लिए, गृहस्थ के लिए
वास्तव में वो छोड़ना वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं है, मतलब सॉरी, छोड़ना वो त्याग नहीं है, या वास्तव में संन्यास नहीं है। एक गृहस्थ के लिए निभाना, है ना, उन संबंधों को निभाना वो वास्तव में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और वो वास्तव में वही संन्यास है गृहस्थ के लिए, अपने संबंधों को निभाना। समझ रहे? ब्रह्मचारी है, उसने वो रिलेशनशिप, मतलब बाकी लोगों को चलो छोड़ के वो आगे सोच रहा है, ठीक है कि अभी मुझे सोसाइटी को ये स्पिरिचुअल नॉलेज देना है, तो उसके लिए लग सकता है कि अच्छा ये व्यक्ति अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसने अभी ये वैराग्य है इसके अंदर। बट गृहस्थ का वैराग्य कैसे पता चलेगा? जब क्या कर रहा है वो, जब उनको निभा रहा है ना, वो अपनी विपरीत परिस्थितियां हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में भी जब सेवा कर रहा है, फैमिली के साथ टाइम, मतलब उसको वर्कआउट करने का प्रयास कर रहा है ना, तो वो वास्तव में सेक्रीफाइस है। उसके अंदर हो सकता है कि इच्छा हो कि नहीं मैं अभी तो छोड़ के ये करूँ वो करूँ, बट फिर भी वो वर्क कर रहा है अपने संबंधों के ऊपर, तो वास्तव में क्या है कि वो उसके लिए संन्यास है या वैराग्य है ना। तो ये भी बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि अभी अगर वो उन चीजों को छोड़ रहा है ना, छोड़ के सोच रहा है ठीक है चलो कौन इतना लोड लेगा, है ना, इतना वर्क करेगा अपने संबंधों के ऊपर, है ना, अभी मैं तो छोड़ के अपना बस यही करता हूँ, है ना, तो वास्तव में फिर वो उसके लिए फिर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया, है ना, क्योंकि वो सोच रहा है कि अरे यहाँ पे ज्यादा अगर आपस में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का प्रयास करता हूँ ना, तो ज्यादा ईगो का धज्जी उड़ता है, उससे अच्छा है कि बाहर में प्रचार कर लेता हूँ, बाहर में सेवा कर लेता हूँ, है ना। समझ रहे हैं? तो वो वास्तव में इसके लिए ये इंद्र तृप्ति है। तो इंद्र तृप्ति बड़ा, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ किसी चीज को छोड़ना वो इंद्र तृप्ति है, मतलब चलो हम छोड़ दिया मतलब कि हम वैरागी हैं इंद्र तृप्ति से, बट वास्तव में निभा रहे हैं इसका मतलब कि ज्यादा बड़े वैरागी है। तो इसको भी सोचना समझना होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समय तो थोड़ा सा समाप्त हो गया, तो हम लोग अगर किसी का कोई प्रश्न है तो उधर ले सकते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको आगे रीड कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? होपफुली क्लियर हुआ होगा। हाँ, माता जी आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं? हाँ बताइए शैली माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शैली माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ हाँ, रही हरे है? कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ी सी ना कुछ मतलब टाइम मैनेजमेंट और वो सब को लेके थोड़ा परेशानी चल रही है, तो मुझे डिस्कस करना था आपसे कि अम, मतलब मैं आपको या तो कॉल करूंगी, फिर मुझे बताइए कि कैसे करूं मैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर सब, ये एक महत्वपूर्ण है कि हमको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अपना जो टाइम टेबल है ना, दिन भर में हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उस सारी एक्टिविटीज को लिख ले, है ना। सुबह हम इतने बजे जगते हैं, इतने बजे ब्रश करते हैं, और जो भी चीजें हम दिन भर में कर रहे हैं ना, पूरा डिटेल्ड लिखे, है ना। क्योंकि वो जब तक लिखेंगे नहीं हमें समझ में नहीं आएगा हम कर क्या रहे हैं। तो पहले पूरा एकदम आधे आधे घंटे का हिसाब के हिसाब से ना, थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 2-4 दिन लगेगा, लगा के पूरा पहले एक दिन आप बताएं कि नॉर्मली आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल डेज में आपका कैसे 24 घंटा बीतता है। और प्रभु जी एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट सिर्फ मेरा नहीं, मतलब कुछ चीजें होता है ना, जैसे मेरी डिपेंडेंसी मेरे प्रभु जी पे भी है, तो मैं कुछ चीजें उन पे छोड़ देती हूँ। अब वो होता है कि कभी वो करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो मैं बड़ा कंफ्यूज स्टेट हो जाता है उस टाइम ना, तो फिर वो चीजें डिले हो जाती लिखिए है। पहले, पहले क्या है ना, लिखिए। देखिए यही चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे सिर्फ हम लोग अगर ऐसे बात करेंगे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। उसको सबसे पहले तो ये है कि अगर पहले लिखिए उसको अपना आधे आधे घंटे के हिसाब से, है ना, और जो भी चीजें है ना सबको पेपर पे लेके आइए, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी कहानी रहती है और रियल एग्जीक्यूशन अलग होता है, मन में कुछ अलग चल रहा होता है। तो पहले जब पेपर पे लेके लेके आएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि, और ऑनेस्टली लिखिए एकदम, उसमें 15-20 मिनट का भी हिसाब किताब करके पूरा 24 घंटे का बनाइए हिसाब किताब कि क्या नॉर्मल डेज में रहता है ना। आप जब लिखेंगे ना आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है आपके द्वारा, तो ये सब आपको खुद समझ में आएगा। फिर क्या करिए कि एक और पेपर लीजिए, और उस पे क्या एक नॉर्मल, मतलब क्या एक मैनेज आपका जो शेड्यूल हो सकता है प्रैक्टिकली, है ना। एक तो होता है कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन तो वैसा हुआ कि हम कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरने वाले, हम ऐसा ही रहेंगे। और दूसरा हुआ कि फ्राइड आउट जोन में, अभी बेचारा मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा हो, अचानक से प्लान करे कि नहीं मैं तो 64 माला जब कर दूंगा, तो ये फ्राइड आउट जोन हो गया, है ना। तो एक स्ट्रेच जोन में, मतलब समझ में आ गया, हमने जब अपने लिखा कि ये गड़बड़ हो रहा है, तो दूसरे पेपर पर हमने लिखा कि ये चीज सही हो सकता है, वो सही हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ नेसेसरी का। उसके हिसाब से एक जो प्रैक्टिकली आप फॉलो कर सकते हैं उसको लिखना चाहिए हमने दूसरे पेपर पे, ठीक है। और फिर ये दोनों पेपर लेके देन फिर आप फैसिलिटेटर से डिस्कस करिए, ये
मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ और ये मैं सोच रहा हूँ कि ये इसको फॉलो करना चाहिए, है ना, या अभी आप कल करिए कि क्या बेटर रहेगा, तो वास्तव में हेल्प करना संभव है, समझ रहे हैं। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है वो चीज, क्योंकि खुद ही नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये पेपर पे उसको लेके आइए, फिर बात करने का कोई बेनिफिट होगा, समझ रहे हैं। ठीक है माता जी। ठीक है जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। यस प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण वृंदावन। प्रभु जी, मैं बहुत दिन के बाद सेशन में आई हूँ, अब तो देखे ही रहे होंगे। मुझे ये पूछना था प्रभु जी कि जैसे भक्ति में हम लोग हैं, तो कभी कभी जैसे हम लोग अंदर से सब रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो हमारी एक्टिविटी है ये सही नहीं है, ये तो नहीं करना था, और जो नहीं करना होता है वही करते हैं हम लोग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भक्ति तो सही नहीं चल रही है, कभी बहुत अच्छी चलती है, कभी ठीक चलती है, कभी तो एकदम ही हम लोग नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुंच जाते हैं। तो इसमें यही है माता जी कि जब हम, क्या होता है कि हम लोग अब रेगुलर श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम अगर रेगुलर सेशंस को करना, क्लासेस करना, बुक्स पढ़ना प्रभुपाद जी की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम अगर सोचेंगे कि अच्छा अभी तो हमें सब पता चल गया है तो हम फॉलो कर लेंगे, बट फॉलो करने जाएंगे तो नहीं हो पाता है वो, है ना। तो अच्छा। इसलिए रेगुलर इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ना। तो ये ऐसे समझना होगा, जब रेगुलरली भी श्रवण करेंगे तब भी इतने आसानी से अच्छे से फॉलो तो नहीं कर पाएंगे, तब भी कई बार हम नीचे गिरेंगे। बट एटलीस्ट हम जब रेगुलर श्रवण कर रहे हैं ना, तो फिर अंदर से एक आवाज आएगी कि नालायक, अभी तक नहीं सुधरे हो। तो फिर वो जब धीरे धीरे बहुत स्ट्रांगली भगवान परमात्मा भी गाइड करेंगे, और फिर हम भी बार बार लगेगा कि यार, तो डीप रूटेड कंडीशनिंग है, लेकिन बार बार सुन रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे लगेगा कि अभी यार इतना मैं, मतलब इतना सुनने के बाद भी मैं सुधर नहीं रहा हूँ। तो अपने आप फिर वो अंदर से एक जो भगवान है ना, परमात्मा, वो उनकी बड़ी स्ट्रांग आवाज आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो फिर ग्रेजुअली कई बार तब भी ऐसा होगा कि हम कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे, फिर अफसोस करेंगे, फिर उल्टा पुल्टा करने के पहले ही एक आवाज आएगी, परमात्मा बोलेंगे मत करो, तब भी हम करेंगे। तो उस समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा